सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके 15 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 9वीं, विषय है विज्ञान, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। समय रहेगा आपको 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75। ओके छात्रों, आपको पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है इसके आपको सेम टू सेम आने के 90% से भी अधिक चांसेस हैं कि आपको यह सेम टू सेम देखने को मिल जाए। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह पेपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ छात्रों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले छात्रों, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। फिर जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो वह इसका कहलाता है गलनांक। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस होना चाहिए था, ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है ना, तो पिघलकर द्रव बन जाता है, यह भी सही है। आपका उत्तर क्या रहेगा? गलनांक। तीसरा प्रश्न छात्रों, इसके बाद आपका पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस अवस्था में कणों के मध्य बहुत न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है? तो इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा गैस। इसके बाद छात्रों, आपका 5वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समंग मिश्रण कहलाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ओके। इसके बाद छात्रों, आपका 6वां प्रश्न है, वायु एक विलयन है तो गैस में गैस का, द्रव में गैस का, या द्रव में गैस का, या द्रव में हवा का? तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या आ जाएगा? वायु एक विलयन है गैस में गैस का, है ना, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो कि गैस है, नाइट्रोजन जो कि गैस है, इन सब गैसों से मिलकर वायु बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? इसमें आपका उत्तर आ जाएगा नेपथलीन। अगला प्रश्न छात्रों, इसके बाद आपका मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना केवल एक भौतिक परिवर्तन है, यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जो कि है रिक्त स्थान भरिए। तो पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है? तो आपका राइट उत्तर क्या आ जाएगा? कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। यदि आपसे पूछा जाए भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो वहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा फ्लोएम। क्या आ जाएगा? फ्लोएम। बट यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जाइलम। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है? तो पैतृक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, पैतृक कोशिकाओं में। ठीक है। अगला प्रश्न है 4था, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाते हैं? तो रंध्र कहलाते हैं। आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों, आपका 5वां प्रश्न है, अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं? तो अरेखित पेशी भी कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है ना। क्या आ जाएगा आपका उत्तर? ऊतक। और तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा नेफ्रॉन। क्या आ जाएगी? नेफ्रॉन। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद छात्र, आपका तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो आपने पढ़ा होगा क्या है दाब का मात्रक? पास्कल, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निलंबन का प्रकार का विलयन होता है? तो निलंबन का प्रकार का विलयन क्या होता है? बिस्मांगी मिश्रण। फिर डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या जाएगा छात्रों? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। फिर है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। फिर है, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का, यानी कि किलोमीटर पर आवर का। फिर है, प्रत्येक वस्तु कितनी अवस्था स्थिति में रहना चाहती है? वस्तु किस गुण को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का गुण कहते हैं। विराम अवस्था गलत आंसर है। क्या कहते हैं? जड़त्व का गुण कहते हैं। आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, जड़त्व।
इसके बाद हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो आपका अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 4 है। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ पर कॉलम ए है, यहाँ पर कॉलम बी है, इनका आपको मिलान करना है। तो कॉलम ए में है आपका वेग, तो वेग का मिलान कैसे हो जाएगा? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। चाल, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, ये इसका भी सामने रहेगा। तीसरा प्रश्न है त्वरण, तो वेग में परिवर्तन या लिया गया समय, ये त्वरण कहलाता है। फिर है गुरुत्वीय त्वरण, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का उदाहरण है। फिर जड़त्व क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया का बराबर। जड़त्व क्या हो जाएगा आपका? 5वां, यह होता है गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फिर गति का द्वितीय नियम, तो क्रिया के बराबर 1 मिनट। गति का द्वितीय नियम में आपका आ जाएगा F = ma, है ना। और टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है गति का तृतीय नियम है। तो गति का तृतीय नियम है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न छात्रों इसके बाद देखते हैं, जो कि है 5वां आपका LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए, और अथवा में गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। इसके बाद 6वां प्रश्न है आपका इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी पहुंच जाती है, और इसके अथवा में निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए, है ना। तो यह इसका आपका प्रश्न है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, और इसके अथवा में समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। फिर टिंडल प्रभाव क्या है, और इसके अथवा में कोलाइटी विजन के 2 गुण लिखिए। फिर 9वां प्रश्न आप देख सकते हो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, और अथवा में क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए, है ना। बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने आपके फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब 10वां प्रश्न देख लो। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? माइटोकॉन्ड्रिया, और आप लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिख सकते हो राइबोसोम, है ना। और फिर इनका कार्य लिख दीजिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का ATP के रूप में संचय करना, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। फिर है आपका बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न रक्त के 2 कार्य लिखिए। अगला प्रश्न तैयार करना है संवहन ऊतक किसे कहते हैं? चाल एवं वेग में 2 अंतर। एक समान गति किसे कहते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूरी और विस्थापन में 2 अंतर, गति को परिभाषित कीजिए। संतुलित बल किसे कहते हैं? मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है? फिर आप अगला प्रश्न देख सकते हो कि एक ही सतह पर रखी 2 अलग अलग वस्तुओं को चलने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है? और फिर घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। 7वां प्रश्न देख सकते हो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें गुण पाया जाता है। फिर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर को सारणीबद्ध कर लिखिए। और फिर देख सकते हो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र प्लस जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपका आएगा 100%। अच्छे से तैयार कर लो इसे आप, है ना। सबके सब प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इन्हें आप। फिर आपका 19वां प्रश्न आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है आपका 20वां प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, परिभाषा लिखिए, बिल्ली और बिलाक की परिभाषा लिखिए, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। और फिर आप देखो लास्ट प्रश्न है आपका 22वां। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और तब विरामावस्था से अचानक चलने लगती हैं तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? और फिर अथवा क्वेश्चन देख सकते हो, क्या कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ कर सकती है, या अपने आप रुक सकती है, या अपने आप अपनी दिशा को बदल सकती है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो छात्रों इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितने आपके फ्रेंड हैं सबको वीडियो शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।